Hello and welcome to फार्मा गुरु। सो गाइज आज हम लेके आए हैं 10 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड फोर्थ सेमेस्टर जो कि सेकेंड ईयर में आता है, जो कि यूनिट 5 से है। और यूनिट 5 से है और क्या कहते हैं, इसका पेपर होने वाला है 10 को भाई। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस 90% है। यहाँ पे आप देख रहे हो 90%, मैं गारंटी देता हूँ 90% इसके आने के चांसेस हैं। और ये इजी टू लर्न है। एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो भाई। मैं तो कहता हूँ कि एक बार देखोगे याद हो जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और केवल 10 लिए हैं तो समझ रहे हो, एकदम मोस्ट प्रिसाइज है एक तरह से। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट पहला क्वेश्चन है जो है वो, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द बर्स्ट रिडक्शन इज, तो कौन सा होगा? तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत कंफ्यूज किया गया। पहले मेटल्स दिए गए, फिर मेटल्स और अमोनिया दिया गया, फिर बोथ ऑफ द एबव सब हो गए। नहीं भाई, सब कैसे हो गए? सब कैसे हो गए? इसमें डी ऑप्शन सही है। ए गलत क्यों है? क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन की मिसिंग है। बी गलत क्यों है? क्योंकि उसमें भी एक चीज़ अल्कोहल जो कि मिसिंग है। और सी गलत क्यों है? क्योंकि ए भी गलत है ना। तो ये डी ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द क्लेमेंशन रिडक्शन इज, जो प्रोडक्ट बनता है क्लेमेंशन रिडक्शन में वो कौन सा बनता है? तो बताइए, जल्दी करिए। हाँ, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। कौन सा होगा? क्या ये एल्कीन होगा? हाँ, नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन होगा सी, एल्केन। क्योंकि ए और बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है इस यूनिट 5 में, तो उसमें क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, नॉट अ प्रोडक्ट। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा, ये प्रोडक्ट है क्लेमेंशन रिडक्शन का। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस, कौन सा होगा? क्या ये क्लेमेंसन रिडक्शन होगा? नहीं, क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं होगा, उसमें जिंक अमेलगम यूज होता है। क्या ये वुल्फ किशनर रिडक्शन होगा? नहीं, ये वुल्फ किशनर रिडक्शन भी नहीं होगा। इसमें क्या यूज होता है? वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या यूज होता है? बताइए। वुल्फ किशनर रिडक्शन, ऐसे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। बर्स्ट रिडक्शन, बर्स्ट रिडक्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। मेटल हाइड्राइड नहीं होगा, उसमें मेटल्स यूज होते हैं। तो बर्स्ट रिडक्शन इसका राइट ऑप्शन होगा जहाँ पे हाइड्रोजन यूज होता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपाक्साइड, AlOR का होल्ट थ्राइस, ठीक है, इज यूज्ड इन विच रिएक्शन एज अ कैटलिस्ट। तो कौन सी रिएक्शन होगा? अभी हमने देखा कि बर्च रिडक्शन तो नहीं होगा, उसमें हाइड्रोजन होता है। डकिन हो सक अब बताइए, डकिन होगा कि मेटल हाइड्राइड होगा या ऑल ऑफ द एबव होगा? तो ऑल ऑफ द एबव तो नहीं होगा क्योंकि बर्च नहीं है। तो यहाँ से ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन तो गया गया काम से। ठीक है, तो मेटल हाइड्राइड रिएक्शन होगा? नहीं होगा क्योंकि मेटल हाइड्राइड में तो मेटल यूज होता है। तो यहाँ पे जो बचा वो कौन सा है? वो डकिन रिएक्शन है। तो ये आपको MCQ सॉल्व करते समय ये भी सोचना चाहिए और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि एलिमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे हमने पहला बर्च रिडक्शन को एलिमिनेट कर दिया ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, या फिर आपने पढ़ी थी या याद था आपको, तो उसके हिसाब से फिर मेटल हाइड्राइड को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। इन दोनों को एलिमिनेट करने की वजह से ये डी ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। और फिर बचा क्या? एक ही तो बचा, तो वो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्साइम्स गेट कन्वर्टेड इनटू एमाइड इन विच रिएक्शन, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऑक्साइम जो है वो कन्वर्ट होता है एमाइड में? तो ये आपको फिर वही एलिमिनेशन प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको डकिन तो नहीं होगा, वुल्फ किशनर रिडक्शन ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या यूज़ होता है। छोड़िए, डी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो है,
ऐसा मुझे लगता है, दिल से आवाज़ आती है ना, कई क्वेश्चन को आपको देख के दिल से आवाज़ आती है, नहीं ऐसा मत फॉलो कीजिएगा, दिल की बात मत सुनिएगा। तो सी पे चलते हैं। सी पे बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो होगा इसका राइट आंसर। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट छोटी मोटी चीज़ें हैं यार, तुरंत याद हो जाती है। आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवें क्वेश्चन पे। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सो ये क्या है, कैटलिस्ट। क्या है, कैटलिस्ट है। क्या मैं सही हूँ, ये कैटलिस्ट ही है कि रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है या फिर ए और बी है। तो ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई साहब, या तो ये कैटलिस्ट हो सकता है या तो ये रिएक्टेंट हो सकता है, कोई एक चीज होगी, दोनों तो नहीं हो सकते, तो ये एलिमिनेट हो गया। प्रोडक्ट, जहाँ तक मुझे लगता है तो ये नहीं होगा। अरे भाई नहीं होगा, ये नहीं होगा। रिएक्टेंट भी नहीं है, तो ये क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, आठवें क्वेश्चन पे। इन डकिन रिएक्शन विच कैटलिस्ट इज यूज्ड, डकिन रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो आप अभी पीछे पड़े थे भैया, अभी पीछे पड़े थे, नहीं पढ़े थे, अच्छा सॉरी, चलिए, कभी ना कभी तो आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो उसी के बेसिस पे बता दीजिए। ऑक्साइड्स नहीं होगा, जिंक एमलगम नहीं होगा, क्योंकि ये किस में यूज होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में। नन नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया तो नन तो नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, H2O2, ठीक है। नौवे पे चलते हैं, चलिए हमारा खत्म ही होने वाला है, बस 10 बनाए हैं, क्योंकि मुझे एकदम शॉर्ट और प्रिसाइज चीज़ें पसंद है भाई। आपको मलाई मिले ना, ताकत बनाने के लिए मलाई भी चलती है, ठीक है। तो पूरा दूध पीने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बकवास नहीं करते। नौवे पे चलते हैं, हाइड्राजोन इज यूज्ड, और सॉरी वॉट, हाइड्रोजोन इज वॉट, हाइड्रोजोन अब क्या है। तो इसमें मैं चार ऑप्शन दिया है, तो आप बताइए क्या है, कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, बताइए बताइए। कई लोग कह रहे होंगे भाई ये रिएक्टेंट है, कुछ सोच रहे होंगे प्रोडक्ट है, नहीं यार, तो कुछ कह रहे होंगे अरे कैटलिस्ट लगा दो। अरे नहीं भाई, इसमें ऑप्शन डी होगा, नन। क्यों, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी स्टडी के लेवल को चेक किया जाता है एमसीक्यूज में, तो वहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ है और आपको कंफ्यूज किया गया है। देखिए कितना ज़्यादा कंफ्यूज किया गया है, इसमें से आप में से कोई ना कोई तो लगा ही देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नन, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन जो है वो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। सॉरी, इंटरमीडिएट रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो डी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 10 नंबर। ये क्या है क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ डकिन रिएक्शन। अभी आपने पढ़ा डकिन रिएक्शन, डकिन रिडक्शन, बहुत बार आया ना। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है भाई, यूज़ भी तो पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर है, उसको तो नंबर काटने हैं, हम लोगों को मेहनत से नंबर लाने हैं ना। चलिए, तो इसमें ए, अल्कोहल फॉर्मेशन, नहीं भाई अल्कोहल कहाँ बनाता है, और ये कोई उतना इम्पोर्टेंट यूज़ नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ लिखा है तो नन हो सकता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या आपकी स्टडी है और क्या सोचते हैं आप। तो नन भी हो सकता है, बोथ ए एंड बी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग जो रियल आंसर है वो कैटाकॉल फॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि अब आपको तो पता ही होगा कि कैटाकॉल क्या है, फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, और उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें जो कैटाकॉल होता है भाई, डोपामीन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, उसी को एड्रेनल नॉरएड्रेनल भी बोलते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये किससे बनते हैं, कैटाकॉल रिंग से। या क्या कंटेन करते हैं, कैटाकॉल रिंग, तो उसको बनाना यानी कि बहुत बड़ी बात हो गई। तो कैटाकॉल रिंग अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो उसका कुछ ऐसे होता है, एक बेंजीन होती है, और बेंजीन में, सॉरी ये कुछ गलत है, सॉरी, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। कैटाकॉल रिंग जो होती है वो ऐसे होती है कुछ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है,
हाँ अब सही है, अब सही बना है। ये ओ एच है और एक और ओ एच, ठीक है। अरे ठीक है यार, एच ओ लिख दो, ओ एच लिख दो, बात सही है। ठीक है, तो आप ओ एच ही लिखना। तो ये ओ एच हो गया, चलिए इरेज करके लिख देता हूँ यार, ओ एच लिख देता हूँ। ये आप कहोगे बाद में कि ये क्या बात हुई यार, ओ एच एच ओ कुछ भी लिखोगे, ऐसे थोड़ी चलता है कुछ भी। ठीक है, ओ एच हो गया, ठीक है, ये ओ एच हो गया। और यहाँ तो आप जानते हो रिंग है, तो ठीक है। तो ये है कैटाकॉल, कैटाकॉल रिंग, जो मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर या एक तरह से कहा जाए कैटाकोलामाइंस रखते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।